बिहार एसएससी तो फरमान पे फरमान जारी किया जा रहा है, उसका एक फरमान बंद नहीं होता है कि दूसरा फरमान जारी हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बिहार एसएससी किया है। आपको बता देते हैं, 1 महीना तो फॉर्म भरने में समय दिया गया, फिर 2 महीना उसको सुधार करने में दिया गया, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो फिर एक फरमान जारी किया जिसमें यह कहा गया कि आप जो है, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेमेंट तो कर दिए लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, तो वो जो है अब 27 मई तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं 5 बजे तक। लेकिन और इतना ही नहीं, अब फिर एक फरमान जारी कर दिया गया। सोच सकते हैं। तो आइए इन सभी मुद्दों पे आज का हम विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बिहार एसएससी जो है नोटिस जारी किया है, और यह कल के डेट में यानी कि 24 मई को यह नोटिस जारी किया है, जो कि सभी छात्रों के लिए आवश्यक है जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय फॉर्म भरे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि यह जो वैकेंसी आया है ना, 9 साल के बाद यह वैकेंसी दिया गया था, और कहीं ना कहीं ये ब्लॉक स्तर पे ऑफिशियल जॉब है, इसीलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट का उम्मीद है कि इस जॉब को किसी तरह लेना है। लेकिन इस जॉब में देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार एसएससी जो है नोटिस पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो क्या है नोटिस, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि यह जो वैकेंसी आया, पिछले साल वैकेंसी आया था, जिसमें कि टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 12,199 पोस्ट है। जी हाँ, ये जो है इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया था आप सभी को पता है, इंटर पास। लेकिन इसमें जो आवश्यक सूचना है वो क्या है, आइए वो जानते हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया था, आप सभी को पता है, 1 महीना फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया था। उसके बाद फिर जब फॉर्म का डेट खत्म हो गया 1 महीना, तो फिर उसको 1 महीना और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2 महीना फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया गया, जो कि इतिहास में आज तक कोई ऐसा फॉर्म में नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, 2 महीना फॉर्म भरने के लिए डेट दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो फिर बोला कि जिसका भी फॉर्म में गलती हुआ है, देखिए सुधार का कितना समय होता है, हर एक फॉर्म में आप देखिएगा 2 से 4 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन बिहार एसएससी 1 महीना टाइमिंग दिया गया कि जिसका भी गलती हो गया सुधारिए, और जो डॉक्यूमेंट है वो पहले अपलोड करवा रहा है। हर एक जॉब में क्या होता है, अगर आपका जॉब होता है फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें पहले ही सब डॉक्यूमेंट बिहार एसएससी का अपलोड कीजिए। चलिए ठीक है, 1 महीना का समय दिया गया, लेकिन उसको फिर बढ़ा के 1 महीना और बढ़ा दिया गया, 2 महीना। सोच सकते हैं, 2 महीना फॉर्म भरने में और 2 महीना दिया गया डॉक्यूमेंट अपलोड और सुधार करने में, 4 महीना। और इतिहास में पहली बार ये फॉर्म जो है आपका बिहार एसएससी किया है, ठीक है। चलिए, जब इतना हो गया तो फिर देखिए, अब कहीं ना कहीं छात्रों का एक उम्मीद था कि चलिए अब एडमिट कार्ड आएगा, अब एग्जाम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इससे टूट गया। फिर एक नोटिस और फरमान जारी किया बिहार एसएससी कि जो बच्चे, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि सब कुछ कर दिए, फॉर्म में पेमेंट तक कर दिए, लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए, तो उन सभी छात्रों को हम फाइनल सबमिट का ऑप्शन देते हैं, और कुछ जो त्रुटि रह गया है, जिसका गलती हो गया, उसको भी सुधार का मौका देते हैं। इसके लिए बिहार एसएससी एक जो है पीडीएफ भी जारी किया है कि किसका किसका गलती है और किसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर वो नहीं देखे हैं तो हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जाके वो वीडियो को देखिए, और पीडीएफ भी हम ग्रुप में भेज दिए हैं। आप उसमें जाके चेक कीजिए कि आपका नाम तो नहीं है। अगर उस पीडीएफ में आपका नाम है तो आपको यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपका समझ सकते हैं, ये वैकेंसी 9 साल के बाद आया है और ये कितना अच्छा जॉब है। कहीं ना कहीं आप एक गलती से आप एग्ज़ाम से क्या जॉब से भी दूर जा सकते हैं। इसीलिए आप जरूर वो पीडीएफ में जाके नाम चेक कीजिए कि आपका भी नाम है, अगर है तो जाके सुधार कीजिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं आखिर इसका क्या फरमान। देखिए, इसका ये फरमान है कि इसका ये कहना है कि देखिए, जो भी स्टूडेंट फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, ठीक है, 2 दिन 3 दिन पहले यह नोटिस जारी किए थे, ठीक है, उसमें कहा गया था कि आप 27 मई तक 5 बजे, ठीक है, यानी कि 27 मई तक यानी कि 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं, और अगर कुछ त्रुटि हो गया है तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर देखिए, ये हो ही रहा था 27 मई, आज जबकि 26 मई है, फिर एक नोटिस जारी कर दिया बिहार एसएससी। अब क्या किया है, इस डेट को विस्तार कर दिया है, और इस डेट को विस्तार करके ये जो है अब 11 जून कर दिया है कि आप 11 जून तक अगर आपका कोई फॉर्म में गलती है या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए या फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, तो अब इसको आप 11 जून तक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नोटिस है 24 मई को जारी किया गया, और कौन जारी किए, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप,
यहाँ पे नोटिस लगा हुआ, ठीक है। इस नोटिस में आप स्पष्ट पढ़िएगा तो देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि 27 मई तक जो है आपको टाइम दिया गया था सुधारने के लिए, ठीक है, और ये 5 बजे तक दिया गया था। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे लोकसभा का चुनाव का मुद्दा बना करके फिर इसका डेट को बढ़ा दिया गया है, और अब जो है आप यहाँ पे सुधार और डॉक्यूमेंट अपलोड जो कर सकते हैं वो 26 जून तक कर सकते हैं, ठीक है। पता नहीं बिहार एसएससी की क्या मानसा है। देखिए वैसे भी बिहार एसएससी से कहीं ना कहीं विद्यार्थी का मनोबल घट चुका है, विश्वास टूट चुका है, क्योंकि 2014 में आया हुआ बहाली को, ठीक है, 9 साल लगा दिया ये पूरा करने में, ठीक है। 9 साल सोच सकते हैं, क्योंकि इस बहाली पे एक बार केस हो गया था, केस होने के बाद फिर कोर्ट में चला गया था, फिर कोर्ट में फाइनल हुआ तब जाके, यानी कि कहीं ना कहीं सोच सकते हैं एक वैकेंसी आए, चुनाव भी 5 साल पे एकदम पूर्ण रूपन पारदर्शिता तरीका से करा लिया जाता है। लेकिन सोच सकते हैं बच्चा के साथ, एक तो बच्चा इतना दिन से तैयारी करता है, मेहनत करता है, किस तरह से कष्ट परेशानी झेल करके वो तैयारी करता है, और तब सरकार इस तरह से उसके साथ करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम टाइम टेबल उसको, वैकेंसी जब देता है टाइम टेबल उसका प्रोसेस करवा लेना चाहिए। और फिर देखिए इस बार का जो वैकेंसी आया, कहीं ना कहीं सभी शिक्षक लोग को भी और छात्र छात्राओं को एक उम्मीद था कि इस बार वो नहीं होने वाला, इस बार बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा और सही तरीका से सब कुछ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हो भी रहा है, लेकिन पता नहीं ये बीच बीच में आखिर ये देने की क्या ज़रूरत है, इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बिहार एसएससी को सोचना चाहिए कि चलो भाई जल्दी से इसका पूरा करवा के इसका एग्ज़ाम ले लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद पे है कि इस बार बिहार एसएससी में मेरा एक सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसको कम से कम एक कैलेंडर जारी कर देना चाहिए कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, ताकि बच्चा और भी सीरियस तरीक़ा से इसका तैयारी में लग जाए। तो अगर आपका अभी भी कुछ गलती है तो आप 11 जून तक, ठीक है, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, तो जाके ज़रूर इसको अपलोड कर दीजिए। अन्यथा आपका एक छोटा सा गलती के कारण आपका कह सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में बैठने से ही वंचित हो जाइएगा, ठीक है। तो वो छोटा गलती ना करें। अगर आपको कोई डाउट है या कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, इन सभी की जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको मिले तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे सरकारी हो या, ठीक है, या अदर स्टेट का भी वैकेंसी हो, तो हम उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी जॉब आए तो उसका नोटिफिकेशन अगर हम वीडियो बनाए तो आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना है तो कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का। अन्यथा अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो हम खुद कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।